नमस्ते बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट संज्ञा। ठीक है, आज अपनी हिंदी की कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास है। ठीक है, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी आपकी फर्स्ट क्लास में। लेसन फर्स्ट ग्रामर, हिंदी ग्रामर का पढ़ेंगे अपन संज्ञा। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन जिनको आता है तो उनको पता है कि संज्ञा है नाउन। इंग्लिश में भी आप पढ़ चुके हो, किसको कहते हैं? नाउन। तो इंग्लिश में भी जब अपन नाउन के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है? नाउन क्या है? एनिमल्स, थिंग्स, प्लेस, इमोशंस के जो नेम आते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक लाइट डेफिनेशन में अगर अपन समझना चाहते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं तो अपन क्या कहेंगे? संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का जो बोध कराते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं उनको अपन क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो जो बच्चे पहली बार संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने संज्ञा, जिनकी ग्रामर ही शुरू में फर्स्ट में अभी से आई है, तो उनको अपन कैसे समझेंगे? प्राणी का नाम क्या हुआ? जैसे प्राणी क्या होते हैं? एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर मनुष्य भी आ गया। मनुष्य भी क्या है? एक प्रकार का जंतु ही है। क्यों? क्योंकि वो लिविंग एनिमल्स में आता है। ठीक है, प्राणी के अंदर सभी जीव जंतु आ गए, उसमें मनुष्य भी सम्मिलित है। ठीक है, प्राणी, प्राणियों के नाम जितने भी आते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? नाउन में सम्मिलित करते हैं। जैसे मोहन, सीता, गीता, राधा, नित्य, नियम, जितने भी आपके बच्चों के नाम है क्लासरूम में, तो वो सब क्या है? नाउन है। क्यों संज्ञा क्यों कहेंगे? क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के, प्राणी विशेष के नाम है। ठीक है, हाथी, हाथी भी क्योंकि प्राणी में, अगर अपने सामने अपन बोलते हैं हाथी, तो हाथी का नाम आते अपने को क्या समझ में आता है? हाथी कैसा होता है? जिसके चार बड़े बड़े पैर होंगे, बड़ा सा शरीर होगा, लंबी सी सूंड होगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे? हाथी कहेंगे। ठीक है, आप जेबरा को तो हाथी नहीं कहोगे ना, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जेबरा एक अलग देखता है। ठीक है, तो हर प्राणी विशेष को मनुष्य ने पहचानने के लिए क्या किया है? नाम दिया है। ठीक है, जैसे अपन इंसानों में नाम रखा है ना कि ये मोहन है, ये राधा है, ये गीता है, ये सीता है, तो संज्ञा क्या है? एक प्रकार को उसको पहचानने का नाम है। ठीक है, जैसे हाथी है तो हाथी को अपन पता चल जाता है कि हाँ भाई ये हाथी ऐसा दिखता है। स्त्री है तो स्त्री कैसी होती है, घोड़ा कैसा होता है। ठीक है, तो प्राणी विशेष के जब नाम होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? संज्ञा में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है वस्तु के नाम। ठीक है, किसके नाम? पहले आ गया प्राणियों के नाम, फिर आता है वस्तुओं के नाम। जैसे बहुत सारी चीजें अगर अपन नाम नहीं रखेंगे तो सबको कैसे बुलाएंगे कि ये पेन है आपका? ठीक है, अगर मैंने इसका नाम नहीं रखा है, ठीक है, तो मैं इसको क्या बुलाऊं? कुछ नाम नहीं रखा तो कैसे बुला सकते हैं? अगर मैं इसको पेन कहती हूँ तो पता है ना कि पेन कैसा होता है? जिसके आगे टिप होती है, जिससे लिखा जा सकता है। ठीक है, मेज अगर अपन कहते हैं बेंच, मेज या टेबल, तो किससे? वो स्थान जहां पे अपन बैठ के लिख सकते हैं। पुस्तक, पुस्तक से क्या मीनिंग निकलता? पुस्तक किसको कहेंगे? जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ हो, अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोटबुक भी हो सकती है आपकी, जो जिसके अंदर अपन कुछ लिखते हैं। तो किताब, कॉपी, कुर्सी, बैठने का जो चेयर बनी हुई होती है उसको अपन कुर्सी कहते हैं। दवात अभी तो नहीं चलती, लेकिन पुराने टाइम में जिन्होंने पहले पुरानी मूवीज वगैरह देखी होगी उनमें देखी होगी ना, दवात होती है जिसके अंदर क्या करते हैं? इंक भरी हुई होती है जिसमें पेन डुबा के लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्थान के नाम। जैसे जयपुर, जयपुर किसकी राजधानी है? अपने राजस्थान की राजधानी है। गांव, नगर, दिल्ली, जोधपुर, ये सारी चीजें क्या है? एक स्थान विशेष को संबोधित करती है। किसको संबोधित करती है? स्थान विशेष को। ठीक है, जयपुर का नाम आते अपने सामने क्या आ जाता है? पिंक सिटी, जहां पर क्या है? जयपुर अपनी क्या है? राजस्थान की राजधानी है। गांव का नाम आते अपने को क्या पता चल जाता है? अपने माइंड में क्या इमेज आएगी कि गांव कैसा होता है? जहाँ चारों तरफ क्या हो? खेत ही खेत हो। ठीक है, और छोटे छोटे घर बने हुए हो। ठीक है, कुआं होता है जहाँ क्या होता है? बैल की जोड़ियां बनी हुई होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। नगर अगर अपने सामने कहा जाए कि नगर कैसा होता, तो आप क्या विचार करोगे? कि अगर आइज बंद करके उसके बारे में सोचो तो नगर कैसा दिखना चाहिए? तो कैसा दिखता है? जहाँ बड़ी बड़ी सड़कें होती है। ठीक है, ट्रैफिक, जहाँ पे सिग्नल होते हैं, जहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, जहाँ पर क्या होता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, बड़े बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज होती है, उनको क्या कहते हैं? नगर कहते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। जोधपुर महानगरों में से एक है। ठीक है, बड़े बड़े जो नगर है उसको नाम है। नेक्स्ट आता है आपका भाव। ठीक है, क्या होता है? भाव किसको कहेंगे?
कि जो अपने मन में विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को सुनने से अपने मन में ये जैसे विचार उत्पन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं, भाव कहते हैं, ठीक है। भाव अलग अलग होते हैं। मिठास, मिठास कैसे आती है, आप कोई मीठी चीज खाओ, टॉफी खाओ, चॉकलेट खाओ या फिर मिठाई खाते हैं तो आपके मन मुंह में कैसा फील होता है, मीठापन फील होता है ना। तो आप किसी को एक्सप्लेन थोड़ी कर सकते हो कि मिठास कैसी होती है, वो तो भाव है ना जो आप खुद महसूस करते हो। नेक्स्ट है आपका गर्मी। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप कहोगे कि भाई पंखा चला दो, पसीना आ रहा है, ठीक है, तो फील करने की बात है। दया, दया भी अपन किसी को समझा थोड़ी सकते हैं किसी के ऊपर दया आ रही, कैसे बताते हैं अपन, दया का जो भाव होता है वो कैसे बताते हैं कि अपन किसी को क्या करें, कोई चीज अपने को अच्छी लग रही तो उसको क्या करते हैं अपन, सामने वाले के ऊपर कोई चीज उसको जरूरत होती है तो उसको दे देते हैं। क्रोध, गुस्सा तो सभी बच्चों को आता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, भाव है। भाव मतलब जिनको अपन क्या है अपने मन में उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्रोध आता है तो आप चीजें फेंकते हो, ये करते हो, लेकिन आप उसको सामने वाले को समझा नहीं सकते उस चीज के बारे में, तो वो क्या है, भाव है जो अपने मन में उत्पन्न होता है। बचपन, बचपन क्या होता है, जो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं उनकी जो शरारतें होती है, ठीक है, उनकी जो हरकतें होती है वो सारी बचपन में आती है, ठीक है। तो ये आपकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई। किसको कहेंगे संज्ञा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जो शब्द बताते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं संज्ञा, कि किसी प्राणी का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, या किसी भाव के बारे में हमको अगर किसी कोई चीज बता रही है या समझा रही है तो उसको अपन क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा में कौन कौन सा आते हैं, प्राणी के नाम जैसे मोहन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, घोड़ा आदि, ये क्या है, प्राणी के नाम है। वस्तु के नाम कलम, मेज, पुस्तक, कुर्सी, दवात आदि, तो ये क्या है, क्या चीज आती है, वस्तु क्या है। अगर हम सब सारी वस्तु इकट्ठी रख देंगे, उनका कोई नाम नहीं होगा तो अपन उसको कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे सामने वाले को हमको क्या चीज चाहिए, ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर चीज का या वस्तु का नाम पता है तो आप उसको कह सकते हो ना कि हमको ये वस्तु चाहिए। आप दुकान पे जाओ और आपको यही नहीं पता है कि आपको दुकानदार से मांगना क्या है, तो वो कैसे समझेगा, नहीं समझ सकता ना। तो वस्तु का अपन ने क्या रखा है, एक एक का नाम रखा है। नाम क्या है, उस चीज को डिफाइन करता है, उस चीज को सामने वाले को समझाने में मदद करता है। जैसे आपको पेन चाहिए तो आप पैसे ले जाओगे तो उसको बोलोगे दुकानदार को हमको पेन दो, तो वो आपको पेन निकाल के देगा। आपको पेंसिल चाहिए तो आप उसको बोलते हो कि हमको पेंसिल चाहिए, ठीक है। स्थान विशेष के नाम से आपको पता चल जाता है किसका नाम है, जैसे जयपुर हुई, दिल्ली हुई, जोधपुर हुआ। गांव कैसा होता है, अगर गांव का नाम आता है तो आपको क्या समझ में आता है कि हाँ ये गांव ऐसा होता है, ठीक है, जहां पर नदी होती है, झरने होते हैं, तो ये क्या है, जंगल है, ठीक है। अगर कहीं बहुत सारी बसें वगैरह खड़ी है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, तो उससे क्या डिफाइन होता है कि ये शहर है। नेक्स्ट है भाव, जो होता है आपका वो क्या महसूस होता है, जैसे अपने को जैसा फील होता है, ठीक है। इमोशंस क्या होता है, अपने को जैसा फील होता है। जरूरी थोड़ी ना आपको गर्मी लग रही, सामने वाले को भी गर्मी लग रही हो सकता है उसको ठंड लग रही हो। तो गर्मी, दया, क्रोध, बचपन, ये सारे क्या है, भाव है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जो भी शब्द हमको बताते हैं उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये तो हुई अपनी संज्ञा की डेफिनेशन। समझ में आया बच्चों, किसको संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट आता है संज्ञा के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। प्रकार मतलब क्या होता है, काइंड्स, अब आप कहोगे मैडम काइंड्स क्या होता है। काइंड्स मतलब होता है उसको कितने भागों में अपन बांट सकते हैं, ठीक है। संज्ञा को अपन काइंड्स मतलब उनको कितने भागों में बांट सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। संज्ञा के कितने भागों में अपन डिफाइन कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट है आपका संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार में बांटा गया है संज्ञा को, संज्ञा को 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, ठीक है। प्रकार मतलब उसको कितने भागों में डिफाइन किया जा सकता है। बड़ी क्लास में जाओगे तो और भी बहुत ज्यादा भाग होंगे, उनके 5 उनके काइंड्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी क्लास छोटी है, छोटे लेवल को आपको समझाना है, तो आपके कितने भाग कर दिए, संज्ञा के कितने 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। फर्स्ट है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है फर्स्ट आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक जैसा नाम है, व्यक्तिवाचक व्यक्ति के बारे में या व्यक्ति विशेष के बारे में जो बताता है उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन पढ़ा है इंग्लिश में, किसको कहते हैं प्रॉपर नाउन, जो किसी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराता है उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है।
जो स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराता है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी आपको डेफिनेशन समझ में आई नहीं होगी कि बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द लिख रखे हैं, वाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, क्या लिख रखा है? व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति विशेष के बारे में जो पता चलता है, जिससे डिफाइन होता है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रखा है जो क्या हो, बहुत फेमस हो, जो मनुष्य क्या हो, पूरी दुनिया में एक ही हो। ठीक है, एक ही मतलब जिसे अपन जानते हो। ठीक है, स्थान विशेष भी एक ही होना चाहिए, वस्तु विशेष भी एक ही होनी चाहिए। जैसे व्यक्ति विशेष का नाम आ गया आपके राकेश, राधा, तो ये क्या है? व्यक्ति विशेष है। ठीक है, विशेष है ना आपके लिए। आपके लिए अगर कहा जाए कि अनंत जो है वो आपके लिए क्या है? व्यक्ति विशेष है। आपका जो फ्रेंड का नाम अगर जो है, ठीक है, जैसे नितिन हुआ, निखिल हुआ, तो वो आपके लिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि आप तो एक ही अपने फ्रेंड को जानते हो। उदयपुर, उदयपुर भी आपके लिए क्या है? व्यक्ति विशेष है। क्यों? क्योंकि पूरे उदयपुर आप क्या है? एक ही उदयपुर को जानते हो जो क्या है? सलूम्बर के पास है। आपको पता है ना कि उदयपुर झीलों की नगरी। ठीक है, तो उदयपुर के बारे में नाम आते हैं, आपको किसके बारे में डिफाइन होता है? अपने उदयपुर के बारे में आप जान जाते हो कि हाँ भाई ये उदयपुर कौन सा है जहां अपन जाते हैं। हिमालय, कौन सा हिमालय? जो ऊंची ऊंची बर्फ की चोटियों से ढका हुआ है। पूरे विश्व में हिमालय, एक ही पर्वत का नाम हिमालय। ठीक है, दूसरे पर्वतों के नाम अलग अलग है। जलेबी, अगर जलेबी कहेंगे तो आपको दिमाग में क्या आएगा? जो गोल 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 मीठी सी चाशनी में डूबी हुई होती है उसको क्या कहते हैं? जलेबी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ताजमहल। ताजमहल पूरे भारत में एक ही है। ठीक है, तो जब व्यक्ति विशेष के बारे में अपन किसी को समझाना चाहते हैं, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या क्या स्थान विशेष के बारे में जो शब्द अपन यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अपना ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें अपन आज यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक भी समझ में नहीं आता है कि मैम हमको यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको वापस रिवाइंड करोगे। बहुत इजी डेफिनेशन है, एक बार और रिवाइंड कर सकते हो कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिसमें प्राणी का नाम भी हो, वस्तु का नाम भी आता है, स्थान का नाम भी आता है और भाव का नाम भी आता है। और फर्स्ट है संज्ञा के, उसमें कितने प्रकार है? तो कितने प्रकार है संज्ञा के? आपको 3 प्रकार बताए गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपन इससे आगे के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा के जो आगे के प्रकार है उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, अभी आप इतना ही जो लेसन अपन ने पढ़ा है उसको क्या करोगे? रिवाइंड करोगे। थैंक यू।